सोचिए एक ऐसा हमला जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें आसमान में एक साथ उड़ रही हों, और वो भी किसी एक देश के खिलाफ, वो भी सीधे, वो भी मिडिल ईस्ट में। अब सोचिए अगर ये दो देश न्यूक्लियर ताकत रखते हो और उनका झगड़ा सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और प्रॉक्सी वॉर्स तक फैला हो, तो क्या ये सिर्फ एक जंग है या तीसरे वर्ल्ड वॉर की घंटी? वेलकम टू एपिक नैरेटिव्स। और आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच उस दुश्मनी की जो सालों से सुलग रही थी, लेकिन अब वो धमाका बन चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच आज जो नफरत दिखती है वो हमेशा से नहीं थी। 1969 से पहले ईरान और इजराइल में डिप्लोमेटिक रिश्ते थे, व्यापार, हथियारों की डील्स, यहाँ तक की दोस्ती भी। लेकिन फिर ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, शाह की सरकार को गिराकर आया अयातुल्ला खोमेनी, जिसने ईरान को एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश बना दिया। और उसी दिन से ईरान ने इजराइल को ज़ायनिस्ट एनिमी कहकर खुलेआम दुश्मन बना लिया। ईरान ने सीधे इजराइल से लड़ाई नहीं की, उसने चुना एक और रास्ता, प्रॉक्सी वॉर। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में मिलिशिया ग्रुप्स, यमन में हूथी विद्रोही। ईरान ने इन सबको फंड आम करना शुरू किया। इनका टारगेट था इजराइल। इजराइल ने किया सेल्फ डिफेंस का दावा और जवाबी हमले शुरू किए। आते हैं आज के समय में अक्टूबर 2023, हमास ने गाजा से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। करीब 1200 लोग मारे गए, में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इजराइल ने इसे ब्लैक सैबत कहा, जवाबी हमला शुरू किया गाजा पर। लेकिन यही नहीं रुकी, इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की एक कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर स्ट्राइक कर दी। में मारे गए ईरान के IRGC के टॉप जनरल मोहम्मद रेजा जहदी और कई अफसर। ईरान ने इसे सीधी जंग की घोषणा माना। अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया, वो भी अपनी जमीन से। 100+ मिसाइलें और ड्रोन टारगेट थे। अवीव मिलिट्री बेस, डिफेंस साइट्स, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट कर ली गई। इजराइल, US, UK और जॉर्डन की मदद से इसे कहा गया ईस्ट का सबसे बड़ा इंटरसेप्शन मिशन, और दुनिया दहल गई। अप्रैल 2024 इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर एयर स्ट्राइक की। यहाँ ईरान की एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी भी। इस स्ट्राइक लिमिटेड और टारगेटेड, इसका संदेश साफ, पीछे नहीं हटेगा। ने इसे छोटा हमला बताया, संकेत साफ है, अब और फैल सकते। में सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं, के साथ हिजबुल्लाह, लेबनान, गाजा, मिलिशिया, रूस और चीन, राजनीतिक समर्थन और फाइनेंस, फ्रांस रक्षा सहयोग, इजिप्ट इंटरसेप्शन सपोर्ट, गल्फ के कुछ देश बैक चैनल डिप्लोमेसी। आज एक पल पल बदलता विस्फोटक क्षेत्र बन गया है, में हजारों मौतें, इस्लाह और इजराइल की बॉर्डर पर रोज गोलीबारी, रेड सी में हूती ड्रोन हमले, सिवन की जाने जा रही हैं। दो देशों की लड़ाई नहीं कि स्थिरता दाम पर है। करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, इजराइल गलत है? गाजा में सिविलियंस पर बड़े हमले किए हैं, मासूम मारे गए, कि पॉलिसी मानवीय त्रासदी पैदा कर रही है। ईरान सही है, लेकिन इजराइल ने पहले सीरिया की राजधानी से ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब दिया, 300 मिसाइल से अटैक किया इजराइल पर, और इजराइल ने गाजा पर इतना मासूम की मौत ली है। ईरान खुलाम हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन को हथियार और पैसे देता है। ये है कि इसमें सिर्फ एक पक्ष को दोष नहीं दिया जा सकता। ये नीतियां कट्टरपंथी है, मुसलमानों को समर्थन देता है। इजराइल हर बार अपनी औकात दिखा देता है और मासूम लोगों की जान गई है। इस सोचना पड़ेगा कि जबरदस्ती माहौल ना खराब ना करे, लेकिन जब अंधे इंसान लड़ते हैं तो दिल वाले को रोशनी चाहिए, ना और अंधेरा। जरूरत है मिडिल ईस्ट में स्थिरता की, इंसाफ की। जब बच्चा मरता है, वो मान हो या यहूदी, मौत मातम देती है, मजहब पूछती, क्योंकि जंग होती है तो जीने वाले भी आखिर में रोते हैं। दिस एपिक नैरेटिव्स, अगर को लगा कि सच सामने लाना जरूरी है तो वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ पक्ष ना चुने बल्कि